अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप पहला एक एम सेट कीजिए कि रेगुलर क्लास करें, फर्स्ट एम सेट कर लीजिए। सेकंड एम सेट कीजिए कि 1 घंटा पर डे पढ़ना है। थर्ड चीज है, पहले ये 2 चीज जैसे ही आएगा रास्ते पर, तीसरा चीज में पढ़ने का तरीका। अगर ये तीनों चीज आपका एडजस्ट हो, 1 घंटा बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए 1 घंटा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत है 1 घंटा बोर्ड के लिए। जस्ट कुछ देर पहले एक बच्चा मैसेज किया कि सर परिभाषा याद करते हैं, 2-3 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो मेरा कहना है कि याद मत कीजिए। हम रोज रोज बोलते हैं परिभाषा, नियम, याद मत कीजिए, उस नियम को समझिए। जैसे कोई आज ही मेरे सामने एक बच्चे को किसी ने पूछ दिया, बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है। अब वो एकदम ब्लैंक हो गया, जबकि किरचॉफ का सेकंड लॉ मतलब मजाक है। यानी कि अगर वो कभी भी एक बार भी जीवन में सीखता तो वो कम से कम ये बोल देता कि अगर हम किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और पुनः उसी बिंदु पर आते हैं तो कुल विभवांतर शून्य हो जाता है। इतना भी बोल देता, हो जाता। लेकिन इसको अगर वो रटेगा ना तो वो गड़बड़ करेगा, फिर वो भुलाएगा, फिर रटेगा, फिर भुलाएगा। नहीं, जो बेसिक लॉज हैं, 2 चीज, बेसिक लॉ, बेसिक डेफिनेशन, ये ना आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज पे फोकस कर लीजिए। बेसिक कैलकुलेशन, ये 3 चीज आपको रिवाइज नहीं करना है। मतलब इस तरह से हर एक फॉर्मूला का बात समझ में आना जरूरी है, हर एक डेफिनेशन का बात समझ में आना जरूरी है, हर एक लॉ का बात समझ में आना जरूरी है। बात समझ में आई तो पढ़ने के तरीके को कैसे कीजिए। पहले रेगुलर लाइव, देखिए 3 स्टेप बोल रहे हैं बाबू। अभी क्यों बोल रहे हैं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है। और कभी कभी जानते हैं बाबू, आपको कभी कभी लगता है कि टीचर बहुत पढ़ाने से कोई स्टूडेंट तेज नहीं होता। टीचर अगर पढ़ाने के तरीके को ठीक कर दिया ना तो वो स्टूडेंट ज्यादा बढ़िया कर लेता है। रेगुलर लाइव बहुत, रेगुलर लाइव, मान लीजिए आप रेगुलर लाइव नहीं करना चाहते हैं तो रेगुलर पर डे उस दिन का क्लास उसी दिन खत्म कीजिए। जैसे रोटी ही है, ऐसे समझिए 1 मिनट में किसी रोटी को पकाने का एक तरीका है। आप बात को समझिएगा। आप रोटी डालते हैं, ठीक, फिर एक बार पलटते हैं, 5-6 सेकंड तक में एक बार पलटते हैं, वो आपको अंदाजा है। रोटी अगर बनाते होंगे पलटते हैं, फिर उसको 2-3 बार ऐसे उसी पे थोड़ा देखते हैं पीछे कैसा हुआ, और उसके बाद फिर पलट के तीसरी बार। तो दैट इज द प्रोसेस। अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि हम एक प्रोसेस उसमें से एक चीज को शॉर्टकट कर दें, एक चीज को हटा दें, मतलब दें दूसरी बार में फुलाएं, तो सच बताइए रोटी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोसेस जो है उसमें अगर कोई चीज बीच से हटाने की कोशिश कीजिएगा, वो प्रोसेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन बच्चा पढ़ाई में वो काम करता है, जैसे कि लाइव नहीं पढ़ा और अब 3-4 क्लास का वो हो गया उसके ऊपर बर्डन। अब वो क्या कर रहा है कि वो फटाफट खींच के पढ़ रहा है। तो वही वाला बात है कि रोटी दिए, एक स्टेप और पलटना था, थोड़ा देखना था। देखिए जब आप टीचर की बातें भी सुनते हैं तो दिमाग आपका एक्टिव होता है चीजों को ग्रैस्प करने के। नहीं तो कालिदास ऐसे उल्टा लेते सब कुछ आ जाता, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज तो आप रेगुलर लाइव करें या रेगुलर क्लास करें, पर डे 1 आवर जरूर सेल्फ स्टडी करें ईच सब्जेक्ट का। और इसके बाद आपका मेथड ऑफ स्टडी तब आता है रोल में, मेथड ऑफ स्टडी। अब आप स्टडी करते कैसे हैं? कॉपी उल्टाने वाला स्टडी करते हैं कि सॉल्व करने वाला स्टडी करते हैं कि बनाने वाला, या जो हम बताते हैं कि सादा पेज लेकर के पीछे का पहले लिखिए तब कॉपी पढ़िए। ये बहुत लोग पर डे 1 आवर के रूप पे पीडीएफ उतार लेते हैं, तो वो नहीं हुआ 1 आवर स्टडी। हाँ, वो 1 आवर हो जाएगा स्टडी यदि आप पीडीएफ के ही बातों को बिना पीडीएफ देखे लिखे अपने ब्रेन की साइड। हो गया। अगर ये कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम पहले अपने मन से पीडीएफ की बातें आप लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन में जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जो पीडीएफ आपको मिला है, जो टॉपिक मिला है, वो पीडीएफ उतारने से बेहतर है पहले पीडीएफ में आज जो पढ़ाया गया, पीडीएफ उतारने से पहले उसको रफ में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको कितनी बातें एकदम एग्जैक्ट याद रही जब आप पीडीएफ उतारने बैठे। और जब वो चीजें देख लें कि नहीं याद है, उसके बाद आप पीडीएफ उतारिए। देखिए एक बार पीडीएफ उतारने के बाद आपको याद ना हो गया तो मेरा नाम नहीं। लेकिन आप पहले जागृत ही नहीं करते हैं, पहले तावा गरम ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट रोटी देखते हैं, तो प्रोसेस सही होने के बावजूद भी रोटी नहीं फूलता है। अच्छा सच बताइए, अगर दिल से बोलिए, तावा ठंडा है, स्टोव जैसे जलाए उसी समय रोटी दे दिए, धीरे धीरे गर्म होना है, वो रोटी सूख जाएगी, कभी फूलेगी नहीं। तो सब चीज का प्रोसेस है ना बाबा। तो ये कर लीजिए तो बहुत फायदे में रहेगा।